न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका खास शो में। हर कोई चाहता है अच्छी किस्मत, अच्छा भाग्य, और इसी अच्छी सोच को सही दिशा देने हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए गुड लक टिप्स। आज बात होगी आपके बच्चों की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की अच्छी सेहत की कामना करते हैं, तो आज आपकी बच्चों की जो चिंता है उससे मुक्त आप होने वाले हैं, क्योंकि शैलेंद्र जी आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि गुड लक बढ़ाने के साथ ही आपको देंगे गुड हेल्थ भी। लेकिन शो की शुरुआत होगी गुड लक के साथ। देखिए, जिन घरों में छोटे बच्चे हों उन घरों में ऊर्जा का स्तर, एनर्जी का लेवल हमेशा बेहतर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे और एनर्जी का लेवल अच्छा नहीं होगा तो बच्चे बीमार बहुत पड़ेंगे, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, एक हैं या ज़्यादा हैं, तो ऐसे घरों में दोनों समय पूजा स्थान पर दीपक जलना चाहिए, चाहे घी का दीपक जले, चाहे तिल के तेल का दीपक जले, और दोनों समय घर में आरती जरूर होनी चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, किसी दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। ये बात हो गई गुड लक की, और आज हम बात करने वाले हैं गुड लक टुडे में बच्चों की। तो बच्चों की सेहत को ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं बताएंगे आपको, साथ ही महा उपाय पर भी होगी चर्चा। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं 8 सितंबर के पंचांग पे। दिनांक 8 सितंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम को 3:56 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर, भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंचांग के बाद अब बात करते हैं बच्चों की, क्योंकि पंडित जी बच्चों का विषय आज हम लेकर आए हैं। तो बच्चों के ऊपर किन ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है ये जानते हैं। बच्चों के ऊपर पंडित जी कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं? देखिए, अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र इसके लिए अलग अलग उम्र को कैटेगराइज करता है, अलग अलग समय में बांटता है। जन्म से लेके 12 साल तक का जो समय होता है वो लगभग हम बचपन का समय कह सकते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है चंद्रमा की, सबसे ज्यादा। इसीलिए जो बाल्यारिष्ट का योग बनता है कि जिन बच्चों का छोटे उम्र में ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या आयु के संकट पैदा होते हैं, वो बाल्यारिष्ट चंद्रमा से ही पैदा होता है। उम्र के लगभग 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसमें भी पहले 8 साल तक चंद्रमा विशेष शक्तिशाली होता है। इसके बाद जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे कहते हैं मरकरी, यानी बुध। तो 12 वर्ष के बाद 12 साल से लेकर के 24 साल तक का जो किशोरावस्था का समय है उसमें बुध प्रभावशाली होता है। किसी बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए मुख्य रूप से आपको चंद्रमा पर विचार करना होगा। इसके बाद कुछ अंशों में सूर्य पर भी ध्यान देना होगा। यानी 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको अगर हम बेहतर कर लें, एक सूर्य और एक चंद्रमा, तो बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे की शिक्षा, बच्चे की सुरक्षा, ये सब चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। बिल्कुल, तो ये थे कुछ ग्रह जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। आगे हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि अगर आपके बच्चे के जीवन में सेहत संबंधी कोई परेशानी आ गई है तो वो विशेष उपाय से कैसे दूर होगी। लेकिन अब वक्त हो गया है राशियों की सटीक भविष्यवाणी का। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआती 3 राशियों की पंडित जी। मेष राशि की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिए। हालांकि यहाँ पर चिंता ज़्यादा दिख रही है, फिजिकल समस्याएं उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं।
आपके करियर में छोटा मोटा ही सही कुछ परिवर्तन दिख रहा है और इस समय जो बदलाव हो रहा है उसे होने दें, उसे लेकर के बहुत चिंता ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य मीटर आपका साथ निभा रहा है 65%। वृषभ राशि, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, कोई संपत्ति का फायदा हो और आपके संतान पक्ष की उन्नति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बहुत बनाए रखिए। आपके परिवार में आपके अपने लोगों से विवाद हो सकता है। अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। तो कुछ सावधानियों के साथ पहली 3 राशियों का राशिफल ये था और कुछ उपाय भी पंडित जी ने आपको बताए हैं। अक्सर बच्चों को एक समस्या जन्म के बाद से देखी जाती है और वो है पीलिया। अगर बच्चे को पीलिया हो गया तो क्या ज्योतिषीय उपाय आप कर सकते हैं? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या पीलिया में ज्योतिषीय उपाय कारगर साबित होते हैं और अगर होते हैं तो वो कौन से उपाय हैं? रेखा, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप ये मत सोचिए कि आप डॉक्टर की दवाई नहीं करेंगे। डॉक्टर की सलाह मानिए, क्योंकि देखिए चिकित्सा और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। आयुर्वेद के साथ ज्योतिष प्राचीन काल से ही हमारे देश में चला आ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि पंडित जी ने कह दिया है तो हम पंडित जी की बात मानेंगे, डॉक्टर को दवाई नहीं खिलाएंगे। आप दोनों चलाइए। वैसे अगर बच्चे को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो डॉक्टर भी ये बात कहते हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सूर्य का प्रभाव चूंकि बच्चे के बचपन में होता है, तो बच्चे को सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज रखिए। नंगे बदन नहीं, पतला कपड़ा, सूती कपड़ा उसको पहना करके, जब सूर्य उग रहा है, जब रोशनी थोड़ी सॉफ्ट होती है, उस रोशनी में सूर्य के 10 मिनट तक बच्चे को रखिए, वो लाभकारी होगा। और बच्चे को सूर्य की रोशनी वाले जल से नहलाइए। कैसे नहलाएंगे? एक बाल्टी में पानी भर करके छत पर रख दें या बालकनी में रख दें जहां सूर्य की रोशनी आती हो, और 1 घंटे तक वो पानी सूर्य की रोशनी में रहने दें। वो जल जो है वो सूर्य की रोशनी से रिचार्ज हो जाएगा। उस जल से बच्चे को स्नान करवाएं। और जिन बच्चों को पेट की दिक्कतें बचपन से ही हैं या बचपन से ही जॉन्डिस जैसी संभावना बन गई है, ऐसे बच्चे को लाल रंग के वस्त्र ज्यादा धारण करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अपने खास कार्यक्रम में हम हर रोज आपको महा उपाय भी बताते हैं। महा उपाय आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिनका जन्मदिन है 8 सितंबर, उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है ये हम बताएंगे। लेकिन अगली 3 राशियों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पंडित जी। अगर हम कर्क राशि की बात करें, किसी काम में आप मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि खरीदारी में व्यस्त रहेंगे। इस समय आपको नौकरी में नए अवसर भी मिल सकते हैं, और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो कारोबार में आपको फायदा भी हो सकता है। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, मानसिक रूप से मजबूती आएगी, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। अगर आप कर्ज चुकाने जा रहे हैं या कर्ज देने जा रहे हैं तो दोनों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 80%। कन्या राशि, करियर की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कोई छोटी मोटी संपत्ति खरीदें, संपत्ति लाभ के योग आपके बन रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस समय बदल रही हैं, इसलिए जल्दबाजी में काम मत करिएगा, जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 90%। तो कन्या राशि के जातकों तक का हमने राशिफल जाना और कुछ सावधानियां भी आप इस दौरान बरतें तो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही उपाय भी आपने जाने। सर्दी, जुकाम या फिर पेट संबंधी समस्या भी अक्सर बच्चों को परेशान करती है, और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, चलिए जानते हैं पंडित जी से। जैसा मैंने पहले भी कहा कि चंद्रमा चूंकि बचपन में प्रभावशाली होता है
और चंद्रमा जो होता है ना, वो शरीर के वाटर एलिमेंट को, जल तत्व को नियंत्रित करता है। तो अगर बच्चे का चंद्रमा गड़बड़ होगा तो ऐसे बच्चे को अस्थमा होने की, कोल्ड कफ होने की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम परेशान कर रहा है, सर्दी जुकाम उसे बार बार हो जाता है, तो क्या करें? बच्चा जब नहाता है तो नहाने के पानी में 1 चुटकी आधा चम्मच नमक मिला दीजिए। नमक वाले पानी से उसको स्नान करवाइए। एक चांदी का अर्धचंद्र खरीद लीजिए, पूरा चंद्रमा नहीं, अर्धचंद्र। इसको लाल धागे में डाल करके शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को या पूर्णिमा पर अपने बच्चे के गले में पहनाइए। और अगर बच्चे को कोल्ड कफ की या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है तो ऐसे बच्चों के लिए उनके माता या पिता को उन बच्चे के नाम से सोमवार को सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए। वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक और समस्या भी है बच्चों के साथ, वो है डाइजेशन। हालांकि इसके पीछे बृहस्पति का रोल बहुत होता है, लेकिन बचपन में बच्चों को चंद्रमा की वजह से भी पेट की समस्या काफ़ी परेशान करती है। अगर आपका बच्चा छोटा है, बार बार उसका पेट बिगड़ता है, डाइजेशन खराब होता है, तो क्या करें? एक तांबे का सूर्य बनवा लीजिए और लाल धागे में डाल करके रविवार को सवेरे अपने बच्चे के गले में पहनाइए। और जिन बच्चों का डाइजेशन गड़बड़ होता हो, ऐसे बच्चों को धूप में कुछ देर जरूर रहना चाहिए। पहले बच्चे धूप में खेला करते थे, आजकल तो खैर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अगर वो धूप के संपर्क में आएगा तो इससे लाभ होगा। और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र धारण करवाइए। ऐसा आप रेगुलरली करिए, आपके बच्चे की जो डाइजेशन की समस्या है, जो पेट की दिक्कत है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो वक्त हो गया है पंडित जी आज के सवाल का, क्योंकि हर रोज अपने दर्शकों से हम बोलते हैं कि कोई परेशानी अगर है तो समाधान के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो अगला जो सवाल हमारे पास आया है वो अनीता का आया है कोलकाता से। क्या पूछती हैं अनीता? पंडित जी। अनीता जी की जो जन्म की तारीख हमें दिख रही है वो है 2 अप्रैल 1992, 1992। और अनीता जी के जन्म का समय है सुबह के 8 बजे। जन्म का स्थान है पटना। सवाल जैसा कि रेखा जी ने बताया, कोलकाता से लिखा है इन्होंने। ये कह रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं। क्या स्वयं की इच्छा से विवाह करना ठीक होगा और आगे इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। आपको बता दूं अनीता जी कि आपकी कुंडली में स्वयं की इच्छा से विवाह होने की संभावना जरूर बनती है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है। अभी तुरंत स्वयं की इच्छा से विवाह नहीं होगा। 2022 के अंत तक कहीं ऐसा होता हुआ दिख रहा है। आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए विवाह करने के पहले अगर कुंडली मिला लें, सोच समझ कर निर्णय लें, लड़के के बारे में जांच पड़ताल कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। अब आप अभी से एक उपाय करिए कि कम से कम आपका विवाह गलत ना हो और विवाह के बाद आपकी जिंदगी ठीक रहे। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं अनीता को ये उपाय कारगर लगे और उनको फ़ायदा इन उपायों से हो। अगर आपके मन में भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप भी हमें मेल करके अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, जिनका समाधान आपको बताएंगे पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी आगे बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि महा उपाय हर रोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी ऐसा ही एक महा उपाय आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, वो बताएंगे आपको आगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तुला राशि वाले थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का रखें। हालांकि पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य बेहतर तो है, लेकिन थोड़ा ध्यान स्वास्थ्य का बनाए रखें। पैसे आ रहे हैं, पैसों को बेवजह खर्च ना करें, बर्बाद ना करें तो बेहतर होगा। और अपना वाहन सावधानी से आपको चलाना है। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 60%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो रही है। मानसिक चिंताएं कम दिखाई दे रही हैं
और किसी मित्र का सहयोग मिल रहा है, किसी मित्र के साथ जुड़ करके रह करके कुछ नया करने के विचार में आप हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 70%। धनु राशि, मान सम्मान आपका बढ़ता दिख रहा है और इस समय आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी हो सकता है। करियर में इस समय आपको बड़ी सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य का मीटर आपका साथ निभाएगा 80%। तो ये था तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का राशिफल। अगर पंडित जी यहाँ पर बार बार बच्चों को चोट चपेट ज्यादा लगती है तो उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं रेखा, बड़े उपद्रवी होते हैं। कभी सर फोड़ दिया, कभी टांग तोड़ दिया, कभी अपना नुकसान, कभी दूसरे का नुकसान। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि छोटे ही हैं, पलंग से गिर गए, सर में चोट आ गई। यानी बच्चे को चोट चपेट बार बार लगती है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। उन्हें बचाना भी है, सुरक्षित भी करना है। क्या करें? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के शरीर पे जो सिंदूर लगा रहता है, थोड़ा सा सिंदूर आप पुजारी जी से मांग करके अपने साथ ले आइए और यही सिंदूर रोज सुबह जब आपका बच्चा स्नान कर लेता है तो बच्चे के माथे पर या बच्चे के कंठ पर यही सिंदूर लगाइए। इससे आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। आप देखेंगे किसी तरह की दुर्घटना से, किसी तरह की बड़े चोट चपेट से सुरक्षित बना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं, खास तौर से पंडित जी ने जो बताया कि हनुमान जी के सिंदूर का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों को जो चंचल होते हैं शांत करने के लिए। बढ़ते हैं अगले राशियों की तरफ, रुक करते हैं 3 राशियों का हाल जानते हैं, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की अगर बात करें तो करियर में आपको आकस्मिक फायदा होगा। बहुत चिंता की अब करियर के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लाभ की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। धन की स्थिति में भी आपके लिए सुधार होता दिख रहा है और इस समय किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, यह संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए और काम देखिए बहुत है इस समय और आपको काम करना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, इसलिए काम मत टालिए, काम टालने से बचिए। किसी महिला की सलाह से, किसी महिला के सपोर्ट से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य मीटर आपका साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, करियर में बदलाव मत करिए, बहुत जल्दी ही आपके करियर में बड़े बदलाव हो चुके हैं। अब इस समय दोबारा से बदलाव करना आपके लिए सही नहीं होगा और इस समय सोच समझकर निर्णय लीजिए। कुछ धन का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपका गुड लक बढ़ेगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर होगा 70%। तो 12 राशियों के राशिफल यहाँ पर हमने बताए और साथ ही तमाम तरीके के उपाय भी पंडित जी ने बताए। महा उपाय का भी वक्त होगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जन्मदिन के बारे में। पंडित जी, 8 सितंबर को जिनका जन्मदिन है, उनका जो आने वाला वर्ष है वो कैसे रहने वाला है? बिल्कुल, जिन लोगों का जन्मदिन 8 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में सबसे बढ़िया बात यह है कि धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यानी धन को लेकर आपको मुश्किलें बिल्कुल भी नहीं होंगी। करियर में भी बदलाव होगा और आपके स्थान में भी परिवर्तन होगा, जो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। संपत्ति के मामलों में, प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में, प्रॉपर्टी बेचने के मामले में थोड़ी सावधानी आपको बनाए रखनी होगी। इस साल ऐसा दिख रहा है कि धार्मिक कार्यों में, दान के कार्यों में या पूजा उपासना में आपकी काफी व्यस्तता रहने वाली है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर शाम के समय 108 बार जप करिएगा। आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा होगा। तो ये तो कुछ उपाय हो गए। अब साथ ही साथ जन्मदिन के बारे में भी पंडित जी ने आपको बताया। अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
आज का महा उपाय जुड़ा हुआ है आपके बच्चों की सेहत के साथ। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? बिल्कुल, आपका बच्चा छोटा हो बड़ा हो, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ रहे, और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के माँ बाप की चिंताएं भी रहती हैं, जो बड़ी स्वाभाविक हैं। आपको एक महा उपाय बताते हैं जो अगर नियमित रूप से किया जाए तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बच्चे के गले में पूर्णिमा की रात को चांदी का एक आधा चंद्रमा पहना दीजिए, लाल धागे में या चांदी की चेन में। और बच्चे की जो माँ है वो बच्चे के लिए रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करेंगी लगातार। और बच्चे के जन्मदिन पर 12 साल या 12 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके जन्मदिन पर उनके वजन के बराबर किसी भी अनाज का अगर आप दान करवा दें और उस अनाज को निर्धनों में बांट दें तो इससे बच्चे का स्वास्थ्य लंबे समय तक बेहतर बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम उपायों के लिए। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।